प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं एक बार फिर से प्रभु यीशु का बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके बीच में प्रभु ने आने का कृपया दिया। अजीज़ों, आज मेरा ये बहुत गहरा विषय है। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था, तो इसलिए ये वीडियो बनाया हूँ। बहुत से मसीह लोग, जब बहुत से मसीह विश्वासी हैं, वो इस बात को लेकर विवाद करते हैं। कहते कि अभी नया नियम हमें पढ़ना चाहिए, पुराने नियम की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसी ही एक बहुत बड़ी गलती में फंसे हुए हैं। तो मैं अजीज़ों उनको बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आप ध्यान से सुन लीजिएगा। परमेश्वर का वचन पवित्र है। नंबर 1, परमेश्वर का वचन पवित्र है। और नंबर 2, परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा लिखवाया है। इसमें किसी मनुष्य का कोई बुद्धि नहीं है, किसी ने अपने जोर से नहीं लिखा, परमेश्वर के आत्मा ने लिखा है। इसलिए मेरे बहुत से भाई बहन हैं, वो कहते नया नियम पढ़ना चाहिए क्योंकि यीशु नए नियम में जान दिया है, इसलिए नया नियम जरूरी है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आपको नया नियम समझ में आना है तो पहले आपको पुराना नियम जानना बहुत अनिवार्य है। आप पुराना नियम आपको समझ आएगा, तभी आपको नया नियम भी पल्ले पड़ेगा। क्योंकि बहुत से हैं, वो कहते हमें जरूरत नहीं है, हमारे लिए नए नियम में यीशु क्रूस पर आया। मैं मानता हूं कि यीशु क्रूस पर जान दिया है, लेकिन अगर आप पुराना नियम उधर से ध्यान से पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर ने बोला हुआ शब्द है कि स्त्री का संतान आएगा। फिर परमेश्वर बोलता है यहूदा के गोत्र में से एक आएगा, है ना, दाऊद की राजगद्दी पर बैठेगा। वो अगर आप पुराना नियम पढ़ेंगे तभी आपको नया नियम समझ आएगा। इसलिए ना, हम एक वचन को देखते हैं। जब प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ गुजर रहे थे, एक अंधा, वो क्या बोलता है, हे प्रभु मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आपको मालूम है यीशु मसीह उसी क्षण रुक गए। क्यों? क्योंकि एक ने इसको पहचान लिया, ये दाऊद का संतान है, ये दाऊद के वंश में से आया, ये यहूदा के गोत्र में से निकल कर आया है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पुराना नियम आपको अगर नया नियम आपको समझ आना तो पहले पुराना नियम जानना जरूरी है। तभी आपको मालूम चलेगा कि यीशु मसीह किस गोत्र में आ रहा है, कैसे कैसे उसके बारे में बोला गया है। यशाया में बोला गया है, कितनी किताबों में, भजन संहिता में बोला गया है, उत्पत्ति में बोला गया है, बहुत सारे बाइबल की बहुत सारी किताबों में यीशु के बारे में बोला गया है। इसलिए मेरे अजीज, मेरे प्यारे भाई बहन, कृपया कर आप जो लोग ये शिक्षा पर खड़े रहते हैं, नहीं जी नहीं मुझे नया नियम पढ़ना है, तो मैं आपको बता दूं, पुराना नियम और नया नियम, ये 66 पुस्तकें परमेश्वर के आत्मा ने लिखवाया है। अगर आप जानना चाहते हो तो मैं अजीजों आपके सामने एक वचन पढ़ लेता हूं। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए। दूसरा तिमोथियस की पुस्तक, उसका हम 3 अध्याय, उसका हम 16 वचन पढ़ लेते हैं। मैं दोबारा बोलना चाहता हूं, दूसरा तिमोथियस उसका 3 अध्याय, उसका 16 वचन मैं पढ़ता हूं, आप सुन लीजिएगा ध्यान से। यहां पे लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र, हर एक बोलने का मतलब 66 पुस्तकें, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए ये लाभदायक है। इसलिए मेरे अजीजों, पुराना नियम में 10 आज्ञाएं हैं जो आज भी हमारे जीवन में कायम है। इसलिए बहुत से लोग बोलते हैं मुझे पुराने नियम की व्यवस्था मानने का जरूरत नहीं है, क्योंकि व्यवस्था क्रूस के ऊपर खत्म कर दिया है। अगर आप कहते हो कि व्यवस्था उसने क्रूस पे खत्म कर दिया, तो आपकी सोच गलत है। 10
हुक्म, 10 आज्ञाएं आज भी हमारे जीवन में लागू है। इसलिए कुछ बातें हैं व्यवस्था का जो परमेश्वर ने क्या कर दिया, क्रूस के ऊपर खत्म कर दिया, जैसे बलि का, खतना का और बहुत सारी ऐसी बातें थी जिन्हें प्रभु यीशु ने क्रूस के ऊपर खत्म कर दिया। मंदिर का पर्दा फट गया। अब हम परमेश्वर के सामने बैठ सकते हैं, परमेश्वर के साथ जा सकते हैं, बातें कर सकते हैं। इसलिए हमें अब्बा हे पिता कहने का हक मिल गया। इसलिए मेरे अजीज, मेरे प्यारे भाई बहन, आप सभी को ये जानना जरूरी होगा, क्योंकि नया नियम पुराने नियम की छाया है। नया नियम है वो पुराने नियम में पूरा छिपा हुआ है। इसलिए मेरे अजीज, मेरे प्यारे भाई बहन, अगर कोई पुराना नियम नहीं पढ़ता तो मैं उसको आज दोबारा फिर से बोलता हूँ, आप किसी की शिक्षा पर मत जाए। आप परमेश्वर का वचन जो पवित्र है उसे आप ध्यान पूर्वक पढ़े। अगर आप उसको शुरुआत से पढ़ेंगे, पुराना नियम पढ़ेंगे, तभी आपको नया नियम आपके पल्ले पड़ेगा। इसलिए मेरे अजीज, प्रार्थना से, आत्मा के द्वारा प्रभु के चरणों में बैठते हुए प्रभु का वचन सीखते जाए। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए पुराना नियम बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर के आत्मा ने पहले पुराना नियम दिया है, इसलिए फिर बाद में नया नियम आया है। इसलिए मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, पुराना नियम है वो बहुत गहरा है, उसमें कई भविष्यवाणियाँ हैं जो हम नए नियम में पूरी होती देखते हैं। इसलिए नया नियम जो है वो पुराने नियम में पूरा का पूरा छिपा हुआ है। इसलिए मेरे अजीज़, मेरे प्यारे भाई बहन, जो आज पुराना नियम को इतना महत्व नहीं देते, वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करते। वो ये बात नहीं मानते कि हाँ, फिर पुराना नियम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नहीं लिखा गया। इसलिए मेरे अजीज, आपने वचन पढ़ा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र पूरा परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया। परमेश्वर ने बोला और उसके दासों ने, उसके चेलों ने लिखा है। इसलिए मेरे अजीज, मेरे प्यारे भाई बहन, कृपया कर आप वचन को थामे रहे, वचन को पकड़े रहे। पुराना हो चाहे नया हो, हमें दोनों को पकड़ के उसके साथ मिलाते मिलाते चलना है। उसके हर एक वचन को ना तो उससे दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है। जैसे कि वचन में लिखा है कि जब बलि चढ़ाया जाता था तो उस जानवर को क्या करना है, उस बछड़े को क्या करना है, पूरा का पूरा खाना है, उसका कोई भी हिस्सा छोड़ना नहीं। यानी कि परमेश्वर के वचन को हमें पूरा का पूरा खाना है, थोड़ा भी इसको छोड़ना नहीं है। इसलिए चाहे वो पुराना हो चाहे नया हो, हमें बहुत ज़रूरी है कि वो सीखे, हम उसके अनुसार चले, हम उसके तरह प्रभु यीशु के स्वभाव में बढ़ सके। हम उधर देखते एक और आयत है इसी के साथ, 3:17 भी मैं पढ़ रहा हूँ। 2 तीमुथियुस 3:17 में लिखा है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। इसलिए मेरे अजीज प्यारे भाइयों, पुराना नियम नया नियम अगर हम सीखेंगे, हम क्या बनेंगे, सिद्ध बनेंगे और हर एक भले काम के लिए तैयार हो जाए। इसलिए मेरे अजीज प्यारे भाई बहन, जो लोग ये बोलते हैं कि मुझे पुराना नियम जरूरी नहीं है, तो मैं उनसे फिर से बेनती करता हूँ, कृपया कर आप वचन का आदर करें। हमें परमेश्वर के आत्मा ने 66 किताबें हाथ में सौंपा है। हमारे लिए हर एक किताब जरूरी है। हमें हर एक किताब परमेश्वर का स्वभाव प्रकट करके बताती है, परमेश्वर है क्या, परमेश्वर ने कैसे कार्य किया, किस तरह एक एक व्यक्ति के जीवन में कार्य किया। इसलिए हमें पुराना नियम को भी पकड़ना है, नए नियम को भी पकड़े रहना है। इसलिए प्रभु आप सभी को आशीष दे। इस विषय के द्वारा सभी को प्रभु आशीष दे, आपके ऊपर अनुग्रह बना रहे। हम चाहते हैं कि आप वचन में बने रहे और वचन सीखते रहे। सभी को जय मसीह की।